सभी को नमस्कार और जोहार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग देखेंगे झारखंड कोटा में एमसीक्यू प्रश्न जो कि डिस्क्रिप्शन के साथ होंगे, तो पढ़ने में तो मज़ा आने वाला है। इसके साथ ही यह उत्पाद सिपाही, झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता, झारखंड कक्षपाल, झारखंड पुलिस, यहाँ तक कि जेटेट और झारखंड से संबंधित सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। प्रश्न है, मांझो कहानी के नायिका के लागे। ठीक है, तो मांझो कहानी के नायिका जो है, उससे पहले हम लोग मांझो कहानी का जो है एक ओवरव्यू कर लेते हैं। तो देखिए, जो मांझो है वो एक कहानी है। ठीक है, उसको भुवनेश्वर साहू लिखा है। ठीक है, और कहानी का एक छोटा सा सार बताते हैं। रात का समय है, चारों तरफ घना अंधेरा था और सुनसान था। सुनसान रात में झिंगुर का आवाज़ आ रहा था, कहीं दूर कुत्ता भौंकने का आवाज़ आ रहा था। गांव के जो सदस्य थे अपने घर में सोए हुए थे, आंगन में सोए हुए थे। एक दो गोरखिया जो गाय बैल चराने वाला होता है, दरवाजा के पास नाक से आवाज़ निकाल रहा था, वो लोग भी था और खराटा ले रहा था। ठीक है, और सियार भी भौंक रहा था। क्या हुआ कि इतना घना अंधेरा रात था कि सब कोई सोया हुआ था, लेकिन एक आंख में नींद नहीं था, सिर्फ आंसू गिर रहा था। और वो आंसू किसका था? मांझो का था। ठीक है, और मांझो जो है वो रो रही थी, लोर चुआ रही थी। ठीक है, मांझो कौन है? तो नायिका है इसमें। ठीक है, मांझो कौन है? नायिका है। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। लोर चुआ रही थी और तो कभी ऊपर देख रही थी खपड़े का घर, तो कभी कुछ सामान देख रही थी, तो उसका इधर उधर नजर जा रहा था। फिर एक समय ढिबरी जो होता है, एक टीन का ना डिब्बी होता है, उसमें लगाया जाता है रस्सी। ठीक है, और उसको जलाया जाता है, एक तरह से दिया बोलते हैं, पहले ढिबरी चला करता था। तो वो देख रही थी और वो कभी भी बुतने वाला था ऐसा। और माँ जो है उसकी दूल्हा खोज रही है और ये माँ जो सोच रही थी। फिर सांडी में खबर पहुंचता है कि मांझो की शादी तय हो गया है विनोद के साथ। ठीक है, और मांझो जो है अस्पताल में भर्ती है। ठीक है, कहानी का शुरुआत थोड़ा सा बीच से हुआ है। तो क्यों हुआ है? तो भर्ती है, तो मांझो भर्ती है, तो क्यों भर्ती है? तो उसका कट गया था हाथ। वह भाभी के साथ ना ढेकी में से चला रही थी ढेकी, तो उसका हाथ है सो दब गया, तो दाहिना हाथ उसका कट गया था। ठीक है, तो जब उसका दाहिना हाथ कट गया तो अब पूरा हाथ उसका कट गया, तो फिर राजेंद्र मेडिकल हॉस्पिटल रांची में वो एडमिट हो गई। और जब एडमिट हो गई, ठीक है, विनोद को पता चल गया कि इसका हाथ कट गया। तो अब ऐसे में कौन शादी करेगा कि उसका हाथ कट गया है शादी से कुछ दिन पहले ही, और फिर कौन शादी करेगा? लेकिन विनोद वैसा नहीं था। विनोद है सो अपने घर में झूठ बोला कि हम जा रहे हैं अपना पढ़ाई का तैयारी करने, और जाके मांझो से मिलने पहुंच गया। ठीक है, इसके अब शुरुआत में चलता है। क्या हुआ कि उसके पहले विनोद के पिता नहीं चाहते थे कि मांझो से विनोद का शादी हो, क्योंकि इस विनोद के पिता जो गणपति थे वो बहुत लालची थे। ठीक है, और गणपति रिश्ता तय कर देता अपना विनोद का गिरिडीह में। वो लड़की जो है उम्र में बड़ी थी, तो विनोद को वो पसंद नहीं आई थी, विनोद मना कर दिया था। और यहाँ पर मांझो से नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि पैसा कम था, लेकिन घर का काम है सो विनोद की माँ अकेले करती थी, जिसके कारण विनोद का शादी होना बहुत ज़रूरी हो गया था। गणपति जो है यानी कि विनोद के पापा की बेटियां थी, तब तक माँ की सहायता करती थी, परंतु शादी के बाद वो लोग ससुराल चली गई। विनोद जो है ना, वो एक बार रजरप्पा मेला देखने गया था, तो उसी दिन उसको प्यार हो गया। लव एट फर्स्ट साइट कह सकते हैं। मांझो से उसको देखा और प्यार हो गया। मांझो भी है सो उस रजरप्पा मेला में आई हुई थी। विनोद जो है किसके साथ गया था? दीदी और जिया जी के साथ अपने रजरप्पा मेला घूमने गया था। ठीक है, अब फिर से वही कहानी में चलते हैं। अस्पताल में जाता है, उसको देखता है तो बोलता है, मांझो हम है ना, हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तुम ही से शादी करेंगे, तुम चिंता मत करो। और यही असल में पूरा कहानी का सार था। ठीक है, मांझो कहानी के नायक के लागे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देख लेते हैं मांझो क्या है। पहले नहीं है, ठीक है, क्या है? कहनी है। और मांझो किसका नाम रहता है? तो नायिका का नाम रहता है। ठीक है, नायिका का नाम क्या रहता है? मांझो नाम रहता है। ठीक है, और नायक कौन है? विनोद। ठीक है, और मांझो कहानी के लेखक कौन है? लेखक तो ये है भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू ये मांझो कहानी के लेखक हैं। ठीक है, और मांझो जो है इसका हाथ कट जाता है। ठीक है, हाथ कटता है, हाथ कट जाता है। कट गले किससे कटता है? तो मांझो का जो हाथ है वो ढेकी से कट जाता है। ठीक है, और ढेकी से कटता है तो कितना कट जाता है? पूरा 5 अंगुरियाँ कट जाता है। ठीक है, पूरा का पूरा 5 अंगुरियाँ कट जाता है। 5 अंगुरी, 5 अंगुरी इसका है सो कट जाता है। 5 अंगुरी कट गया तो क्या हो गई? ये हो गई ठूठी। 5 अंगुरी इसका कट गया तो ये क्या हो गई?
ठूठी हो गई, ठीक है, लूल्ही हो गई, तो ये हो गई ठूठी, ठीक है, आर लूल्ही, आर लूल्ही। तो जो विनोद का बाप रहता है, ठीक है, विनोद का बाप, विनोदे के बाप पे वो क्या बोलता है कि ई ठूठी और लूल्ही है, ये बोलता है कि ई क्या है, ठूठी, बोलता है ये ठूठी और लूल्ही है, अरे दहेज भी कम दे रही है। विनोद का बापे का नाम क्या रहता है, तो गणपति रहता है, ठीक है, गणपति। ये कैसन आदमी रहता है, तो ये दहेज का लोभी आदमी रहता है, दहेज का लोभी आदमी रहता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मांझो के हाथ कैसे कटा है, ठीक है, तो इसका तो अभी बताएं, ढेकी से मांझो का हाथ कट गया, ठीक है। तो कखन कब कटा, मांझो जो थी वो नायिका थी, ठीक है, तो ये नायिका थी, तो ये जब नायिका थी तो पूछेगा इसमें प्रश्न कि कखन ठूठी भेला, कखन, ठीक है, ठूठी भेला, ठूठी भेली होगा बिहा के आगू बेरा, ठीक है, बिहा का आगू बेरा, आगू बेरा, ध्यान रखिएगा, इसमें आगू पीछे करके भी दे देगा, तो आपको ध्यान से एकदम देखना है, बिहा का आगू बेरा, ऐसा ही आपको याद करना होगा, ठीक है। अब देखिए मांझो कैसी थी, तो मांझो जो थी वो कहानी के अनुसार सुशील और समझदार थी। क्या थी, सुशील और समझदार थी, ठीक। अब देखिए विनोद का घर कहाँ था, घर ये सांडी में था, ठीक है, विनोद का घर कहाँ था, सांडी में था, तो विनोद का घर कहाँ था, सांडी में था, ठीक है। और विनोद के मांझो कहाँ भेटाइल है, ठीक है, विनोद के मांझो पूछेगा कहाँ भेटाइल है, तो रजरप्पाक मेला में, रजरप्पाक मेलाई भेटाइल रहे। विनोद कहानी में सबले बोड़ मानवीय काम कर ले, सबले बोड़ मानवीय काम कर ले, काम कर ले, ठीक। अब देखिए जो मांझो थी तो इसका हाथ कटा था, ठीक है, तो कौन सा हाथ कट गया था, छेछा गया था, तो मांझो के दहिना हाथ एक दहिना हाथे छेछाइल जा है, छेछाई जा है, ठीक है। तो मांझो का कौन सा हाथ छेछा गया था, दाहिना हाथ छेछा गया था। ये जो ढेकी था, तो ढेकी जो है वो कौन कूट रहा था, ढेकी पूछेगा, ढेकी के कूटो हलिक, ठीक है, तो इसमें होगा मांझो के भौजी, मांझो के भौजी जो है वो क्या कर रही थी, ढेकी कूट रही थी, ठीक है। अभी एडमिट हो गई थी, तो कहाँ एडमिट हुई थी, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज में, राजेंद्र मेडिकल कॉलेज अस्पताल में, अस्पताल भर्ती हेल रही कौन, तो मांझो, ठीक है, मांझो, क्योंकि उसका हाथ कट गया था। इसी को क्या बोलते हैं, रिम्स में, ठीक है, रांची का रिम्स, रांची, ठीक है, रिम्स रांची। तो जो मांझी की कहानी है इसका नायिका जो है वो मांझो है, ठीक है। अब देखते हैं तो मांझो कहानी को कौन लिखे हैं, तो भुवनेश्वर साहू लिखे हैं, ठीक है, भुवनेश्वर साहू जो है मांझो कहानी को लिखे हैं, ठीक है। और ये क्या किए हैं, एमए किए हैं, ठीक है, एमए किए हैं खोरठा से, ठीक है, भुवनेश्वर साहू एमए किए हैं खोरठा से। इनका जो जन्म है वो कब हुआ है, तो 8 जनवरी 1959 को इनका जन्म हुआ है। अब देखिए मांझो जब एडमिट रहती है तो रिम्स में, ठीक है, रिम्स में एडमिट रहती है, तो इसके साथ में कौन रहता है, तो मांझो की माए संगे अस्पताले में रहला, संगे अस्पताले रहो हले, ठीक है। मांझो और विनोद कहाँ पर भेटाता है, तो मांझो और विनोद रजरप्पा के मेला में भेटाता है, जिसको बोलते हैं बावड़ी मेला, ठीक है, बावड़ी मेला में ये लोग भेटाइल
रह पिटाई हले ठूठी भेल परे विनोद मांझो संग की कर ले पूछ देगा छोड़ दिया कि बिहा कर लिया कि भाग गया कि दूर चला गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि बिहा किया। ठीक है, बिहा कर ले। मांझो के देखे अगुवारी जो है कौन करता है? तो विनोदक दीदी और विनोदक जीजा, विनोदक दीदी और जीजा। विनोद जो है रजरप्पा मेला किसके साथ घूमने गया था? तो विनोद रजरप्पाक मेला दीदी आर जीजा साथे गेल हल। अगला सवाल देखते हैं। गणपति अपन बेटा के बिहा कहाँ तय करल रही? धनबाद में, देवघर में या फिर गिरिडीह में? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गणपति जो था वो अपने बेटे का विवाह जो है गिरिडीह में तय करता है। ठीक है, तो विनोदक बाप कौन था? गणपति था। अब देखिए विनोद का किया था, विनोद बहाना किया। विनोद बोला आगू पढ़ाई जारी करे के कही के मांझो से मिले खातिर रांची अस्पताल जो है विनोद चला गया था। ठीक है, विनोद जो है अस्पताल में गया, मांझो से कहले दुनिया कोई ताकत तोर से बिहा करे ले रोके ना पारता। बोलता है विनोद अस्पताल जाके मांझो से कि दुनिया का कोई भी ताकत नहीं है जो तुमसे बिहा करने से हमको रोक सकता है। ठीक है, जो कहानी के नायिका मांझो विनोद के है। ठीक है, तो बोलता है इसमें कि जो मांझो कहानी है उसकी जो नायिका है मांझो वो विनोद की कौन लगती है? तो विनोद से बिहा तय भेल बेटी छुआ है, हाँ, और मंगेतर भी है। ठीक है, तो ई दुइयो हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, ए भी दुइयो हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, मांझो जो कहानी है ये कौन किताबें में प्रकाशित हुआ है? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह में प्रकाशित भेल रहे। ठीक है, तो जो मांझो कहानी है वो किसमें है? तो खोटा गद्य पद्य संग्रह के किताबें में है। ठीक है, और किसका ये जो पहला ही कहानी है ये क्या है? पहल कहानी। ठीक है, पहला कहानी है। पहल कहानी क्या है इसका? खोटा गद्य पद्य संग्रह का पहल कहानी है। कौन सा? मांझो ही पहल कहानी है। ठीक है, तो जब इसका पहल कहानी है तो पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक चीज़ हम छोड़ दिए थे, विनोद का स्वभाव कैसा है? ठीक है, विनोद कैसा आदमी है? तो विनोद जो है वो कैसा है? आदर्शवादी है। विनोद कैसा है? आदर्शवादी है और कर्तव्य परायण है। ठीक है, क्या है? कर्तव्य परायण है। ठीक है, तो विनोद कैसा व्यक्ति है? कर्तव्य परायण है और आदर्शवादी है। और मांझो कैसी है? मांझो तो वो है सुशील और समझदार। एक पूछ देगा गणपति बिहा में क्या चाहता था? गणपति बिहा में की चाहो है? बिहा में की चाहो है तो क्या क्या चाहता था? बेस दहेज चाहता था। बेस दहेज यानी ज़्यादा दहेज। ठीक है, और क्या चाहता था? तो और चाहता था बेस काचा कौड़ी रुपए तिलक। ठीक है, तो ये लोग चाहता था। और इसके बारे में थोड़ा सा ना, चूँकि मांझो पहला कहानी है तो इसके राइटर के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट बनाकर उसको हम लोग देखेंगे। लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ वो कब हुआ? 8 जनवरी को हुआ, 1959 को हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? संकुल गांव पतरातू में हुआ। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम क्या था? ठीक है,
पिताजी का नाम, पिताजी कौन थे? किसुन साहू। कौन थे? किसुन साहू। इनका कुछ कृति था, कृतियाँ थी, ठीक है। क्या क्या था? संतोख, ठीक है, संतोख इनका कृति था। कुलदीपा इनका कृति था, ठीक है। मांझो इनका कृति है, ठीक है। तो ये तीनों जो है ये क्या है? कहानी है, ठीक है। तो ये पूछ सकता है क्योंकि खोटा जो ये है गीत पद्य संग्रह, इसके ये लेखक है, पहला कहानी महांजो है, तो ये जरूर पूछ सकता है, ठीक है। और इनका कविता भी है दिए कहली, दिए के कहीं ले ले ले, ये एक कविता है। और ए गो पारिक नौ गो छोरा, ये भी एक कविता है। ये दोनों कविता है। और इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को ज़रूर बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में पीडीएफ टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।